अधूरे सपनों का शहर। भाग 1। शुरुआत का सपना। छोटे से शहर आजमगढ़ के एक शांत मोहल्ले में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था बड़ा लेखक बनना। जब बाकी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने देख रहे थे, तब आरव अपनी डायरी में कहानियां लिखा करता था। उसकी माँ माया हमेशा कहती थी, बेटा, दुनिया को मत देखो, अपने दिल की सुनो। लेकिन ध्यान रहे, मेहनत से मुंह मत मोड़ना। आरव की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। माँ सिलाई करके घर चलाती थी। लेकिन आरव को पढ़ाई के साथ साथ लिखने की लत थी, एक लत जो उसके जीवन को दिशा देने वाली थी। भाग 2। समाज की दीवारें। हर कोई कहता, लेखन से कोई रोटी नहीं चलती, ये तो बस शौक है, कोई काम धंधा देखो। लेकिन आरव के अंदर एक आग थी। वो कॉलेज गया, हिंदी साहित्य में डिग्री ली। वहां उसे मिले राजीव सर, जो खुद लेखक थे लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद में कभी आगे नहीं बढ़ पाए थे। उन्होंने आरव की प्रतिभा को पहचाना। आरव, वे कहते, अगर सच में लिखना है, तो पूरी दुनिया को अपनी कलम से हिला दो। पर याद रखो, ये रास्ता आसान नहीं होगा। भूख भी लगेगी, ताने भी मिलेंगे, लेकिन हार नहीं माननी है। भाग 3। संघर्ष का शहर मुंबई। कॉलेज खत्म होते ही आरव मुंबई चला गया। एक छोटा सा कमरा, दिन में पार्ट टाइम नौकरी और रातों को लिखना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। उसने कई प्रकाशकों को अपनी कहानियां भेजी। सबने मना कर दिया। वो रातें जब उसके पास खाने के पैसे नहीं होते थे, वो दिन जब रिजेक्शन मेल देखकर वो टूट जाता था, वो पल उसे खा जाते थे। लेकिन फिर उसे माया की बात याद आती थी, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भाग 4। नई उम्मीद, रिया का साथ। मुंबई में ही उसे मिली रिया, एक स्ट्रगलिंग कलाकार, जो थिएटर करती थी। रिया का भी सपना बड़ा था, लेकिन वो भी समाज के तानों से थकी हुई थी। रिया ने आरव की कहानियां पढ़ी और कहा, तुम बस लिखते रहो, एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी आवाज सुनेगी। रिया ने आरव को पहली बार मंच पर पढ़ने के लिए तैयार किया। एक छोटी सी गैदरिंग में उसने अपनी कहानी पढ़ी, लोगों की आंखें नम हो गईं। पहली बार आरव को लगा, शायद उसकी आवाज में ताकत है। भाग 5। पहला मौका। एक दिन रिया ने एक लिटरेचर फेस्टिवल में उसका नाम भेज दिया। वहां जाने पर एक पब्लिशर को उसकी कहानी पसंद आ गई। हम इसे किताब बनाना चाहते हैं, पब्लिशर ने कहा। आरव को यकीन नहीं हुआ, इतने सालों की मेहनत, आंसू, अस्वीकार, ऑल वर्थ इट। भाग 6। अधूरे सपनों का शहर की सफलता। किताब का नाम था अधूरे सपनों का शहर। किताब हिट हो गई। लोग कहने लगे, वाह, क्या लेखक है। लेकिन आरव जानता था, ये सिर्फ उसकी नहीं, माया, रिया और हर उस इंसान की जीत है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। टीवी इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, इस सफलता का श्रेय किसे देंगे, वो मुस्कुराया और बोला, उन्हें, जो कहते थे मुझसे नहीं होगा, और उन्हें भी, जो चुपचाप मेरा हाथ पकड़कर चलते रहे। भाग 7। वापसी और योगदान। आरव ने अपने शहर लौटकर एक साहित्य अकादमी बनाई। वहां गरीब और संघर्षशील युवाओं को फ्री में लेखन सिखाया जाने लगा। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। अंतिम भाग। प्रेरणा का दीपक। कहते हैं, सपनों का कोई वजन नहीं होता, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की जिद हो तो वो पहाड़ों से भी भारी हो जाते हैं। आरव की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो हालातों से लड़कर अपने सपनों को जीना चाहता है। संदेश, कभी मत सोचो कि तुम छोटे हो या कमजोर। तुम में वो ताकत है जो इतिहास रच सकती है। सपने देखो, मेहनत करो, और उस दिन का इंतजार करो जब तुम खुद पर गर्व कर सको। ये सिर्फ एक कहानी नहीं,
एक प्रेरणा है हर उस व्यक्ति के लिए जो हालातों से लड़कर अपने सपनों को सच करना चाहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियाँ मिलती रहें।